नमस्कार श्रोताओं और स्वागत है आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल रक्त रविवार पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे प्रयागराज के बाहरी इलाके में बसे एक छोटे से गांव रामपुर की ओर। यह गांव अपनी शांत और साधारण जिंदगी के लिए जाना जाता था, जब तक कि एक काली रात दो भयानक शक्तियां आपस में टकरा नहीं गईं। एक शापित चुड़ैल जो बरसों से उस धरती पर भटक रही थी और एक दुष्ट डायन जो अपनी काली विद्या से गांव को अपनी मुट्ठी में करना चाहती थी। सुनिए चुड़ैल बनाम डायन, एक रात का संग्राम की यह रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। रामपुर गांव गंगा नदी के किनारे बसा हुआ अपनी हरी भरी खेतों और मिट्टी के घरों के साथ एक सुकून भरी जगह थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुलने लगी थी। रातें और भी ज्यादा काली लगने लगी थीं और लोगों को अपने घरों के आसपास कुछ असामान्य महसूस होने लगा था। सबसे पहले बच्चों ने शिकायत करना शुरू किया। उन्हें रात में सोते समय एक अजीब सी आवाज सुनाई देती थी, एक धीमी उदास गुनगुनाहट, जैसे कोई बहुत दर्द में गा रहा हो। बूढ़े लोग कहते थे कि यह उस चुड़ैल की आवाज है जिसकी आत्मा बरसों पहले इसी इलाके में भटकती हुई बताई जाती है। एक ऐसी स्त्री जिसके साथ अन्याय हुआ था और जिसकी चीखें आज भी रात की खामोशी को चीर देती हैं। फिर कुछ और अजीब चीजें होने लगीं। घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। रात में बिना किसी हवा के पत्थरों के गिरने की आवाजें आने लगीं और पालतू जानवर अजीब तरह से डरने लगे। गांव के बूढ़े ग्रामीण बाबा रामदीन ने लोगों को सावधान किया। उन्होंने कहा कि गांव पर एक बुरी नजर पड़ गई है। अरे ओ गांव वालों, यह सब अच्छा संकेत नहीं है। हवा में कुछ भारीपन है। कुछ काला साया इस धरती पर मंडरा रहा है। अपनी अपनी देहरी पर नींबू मिर्ची टांगो और रात में बच्चों को बाहर मत निकलने दो। उनकी बातों को ज्यादातर लोगों ने अंधविश्वास समझा, लेकिन डर धीरे धीरे सबके दिलों में घर करता जा रहा था। खासकर तब जब गांव के बाहर पुराने खंडहरों के पास एक नई आग जलती हुई दिखाई दी। हर रात उस आग के पास रात के अंधेरे में एक आकृति दिखाई देती थी। एक औरत जिसकी चाल में एक अजीब सा अधिकार था और जिसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। गांव वालों ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वह कौन थी, कहां से आई थी, किसी को नहीं पता था। लेकिन उसकी उपस्थिति से ही गांव में एक अजीब सा डर फैल गया था। धीरे धीरे बीमारियां फैलने लगी, फसलें मुरझाने लगी और सबसे भयानक बात, छोटे बच्चे रात में सोते सोते कमजोर पड़ने लगे। उनकी माएं परेशान थीं, डॉक्टरों की दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। मेरा बिट्टू, वह दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। रात भर सोता रहता है और सुबह उठकर बस गुमसुम रहता है। क्या हो गया है मेरे बच्चे को? ग्रामीण बाबा रामदीन ने उस अजनबी औरत को पहचान लिया था। उन्होंने पुरानी किताबों में ऐसी औरतों के बारे में पढ़ा था, डायने, जो काली विद्या और तंत्र मंत्र की झाता होती है और जो दूसरों की ऊर्जा से अपनी शक्ति बढ़ाती है। उन्होंने गांव वालों को बताया कि वह औरत भैरवी एक भयानक डायन है। वह भैरवी है, एक डायन। वह हमारे गांव को बर्बाद करने आई है। हमें कुछ करना होगा इससे पहले कि वह हम सबको निगल जाए। लेकिन गांव वाले डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक अकेली औरत का मुकाबला कैसे करें। और तभी रात की खामोशी को चीरती हुई एक और आवाज सुनाई दी। उस चुड़ैल की आवाज जो बरसों से उस धरती पर भटक रही थी। लेकिन इस बार उसकी आवाज में सिर्फ दर्द नहीं था, उसमें गुस्सा भी था। ऐसा लग रहा था जैसे चुड़ैल भी भैरवी की उपस्थिति को महसूस कर रही हो। शायद उस शापित आत्मा ने उस काली शक्ति को पहचान लिया था जो उसकी बरसों की पीड़ा को और गहरा कर रही थी। या शायद वह उस गांव को खतरे में देखकर जाग उठी थी, जिस धरती से वह कभी जुड़ी हुई थी। रात और गहरी होती गई और आसमान में काले बादल छा गए। बिजली चमकने लगी और हवा में एक अजीब सी तनाव बढ़ता गया। गांव वाले अपने घरों में दुबके हुए थे, डर से कांप रहे थे। बाहर जंगल में दो भयानक शक्तियां एक दूसरे की ओर बढ़ रही थीं। भैरवी
अपनी काली शक्तियों में डूबी हुई उस शक्ति को महसूस कर सकती थी जो उसके इलाके में घुसपैठ कर रही थी। वह उस दर्द और गुस्से की लहर को पहचानती थी जो उस चुड़ैल की आत्मा से निकल रही थी। उसे यह चुनौती पसंद नहीं आई। The battle begins. कौन है यह कमजोर आत्मा जो मेरी राह में आ रही है? मैं भैरवी हूँ और इस धरती पर सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। यह तुम्हारी धरती नहीं है डायन, यहाँ सिर्फ मेरी पीड़ा की गूंज सुनाई देगी। और फिर वे टकरा गईं। दो भयानक शक्तियां, एक सदियों पुराने दर्द से जन्मी और दूसरी काली विद्या के अंधेरे से पोषित। उस रात रामपुर के जंगल में एक ऐसा युद्ध छिड़ा जिसे देखने वाला कोई नहीं था, लेकिन जिसकी गूंज हर दिल में महसूस की जा सकती थी। Scene 4, Act 4, The Battle of Spirits, Time Code 0 hours, 0 minutes, 24 seconds, Super, Act 4, The Battle of Spirits. Scene 5, Describing the Battle, Time Code 0 hours, 0 minutes, 24 seconds to 0 hours, 0 minutes, 41 seconds. बिजली की चमक में उनकी भयानक भिड़ंत की झलकियां दिखाई देती थी। चुड़ैल, एक धुंधली, तेज रफ्तार वाली आत्मा, हवा के झोंकों और अपनी दर्दनाक चीखों से भैरवी पर हमला कर रही थी। उसकी आवाजें भ्रम पैदा कर रही थीं, भैरवी के मन को कमजोर करने की कोशिश कर रही थीं। तेज, गुस्से भरी आवाज। तुमने मासूमों को सताया है, तुमने इस धरती को अपवित्र किया है। मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। तुम एक कमजोर भूत हो, मैं भैरवी हूँ। मेरी शक्ति के आगे तुम्हारी चीखें मिट्टी में मिल जाएंगी। भैरवी अपनी काली विद्या का इस्तेमाल कर रही थी। उसने हवा में काले धुएं के गोले बनाए जो चुड़ैल की ओर झपट रहे थे। उसने धरती से तेज नुकीली जड़ें उखाड़कर चुड़ैल को बांधने की कोशिश की। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं और उसके हर मंत्र में विनाश की शक्ति छिपी थी। लेकिन चुड़ैल भी हार मानने वाली नहीं थी। वह उस धरती से जुड़ी हुई थी। उस गांव की मिट्टी में उसकी पीड़ा रची बसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस धरती से ही अपनी शक्ति खींच रही हो। उसकी चीखें और भी शक्तिशाली होती गईं। हवा में एक अजीब सा दबाव बनने लगा। यह मेरी धरती है और मैं इसकी रक्षा करूंगी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी उस युद्ध में शामिल हो गई हो। पेड़ हिल रहे थे, पत्थरों के टुकड़े उड़ रहे थे और आसमान में बिजली की भयानक गर्जना हो रही थी। Act 5, The Turning Point. भैरवी को एहसास होने लगा था कि यह सिर्फ एक भूत नहीं है जिससे वह लड़ रही है। इस चुड़ैल के साथ उस धरती का गुस्सा भी जुड़ा हुआ है। उसकी काली विद्या उस प्राचीन शक्ति के सामने कमजोर पड़ने लगी थी। ये कैसी शक्ति है? ये सिर्फ एक आत्मा नहीं हो सकती। एक साथ कई आवाजें। तुमने हमारा दर्द नहीं समझा, अब तुम इसे महसूस करोगी। ऐसा लग रहा था जैसे उस बरगद के पेड़ की आत्मा भी जाग उठी हो, उस चुड़ैल की पीड़ा से जुड़कर भैरवी का मुकाबला कर रही हो। उसकी विशाल जड़ें जमीन के नीचे फैल रही थीं, भैरवी की शक्ति को कमजोर कर रही थीं। भैरवी घबरा गई। उसने अपनी सबसे शक्तिशाली मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया, लेकिन अब उनकी शक्ति पहले जैसी नहीं रही थी। उस शापित धरती और उस दुखी आत्मा की सम्मिलित शक्ति के आगे उसकी काली विद्या फीकी पड़ने लगी थी। फिर अचानक सब शांत हो गया। बिजली चमकना बंद हो गई और हवा थम गई। सिर्फ बारिश की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। भैरवी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह काली रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गई हो। चुड़ैल की आत्मा भी शांत हो गई थी। उसकी चीखें अब हवा में नहीं तैर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस रात के युद्ध के बाद उसे थोड़ी शांति मिली हो। अगली सुबह गांव वाले डरते डरते अपने घरों से बाहर निकले। भैरवी का कोई निशान नहीं था। बीमार बच्चे धीरे धीरे ठीक होने लगे और खेतों में फिर से हरियाली लौटने लगी। ग्रामीण बाबा रामदीन ने कहा कि उस रात उस शापित चुड़ैल ने अपनी पीड़ा को भुलाकर गांव को उस काली डायन से बचाया था। उस आत्मा में भले ही दर्द भरा था, लेकिन उसमें अपनी धरती और अपने लोगों के लिए एक गहरी भावना भी थी। उसने अपनी मुक्ति से पहले हमें उस बुरी शक्ति से बचा लिया। लेकिन रामपुर के लोग उस रात को कभी नहीं भूले। उन्हें पता था कि उनकी धरती पर सिर्फ साधारण जिंदगी ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसी शक्तियां भी मौजूद हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन समय आने पर अपना रूप दिखा सकती है। और आज भी पूर्णिमा की रातों में जब हवा चलती है तो कुछ बूढ़े लोग कहते हैं कि उन्हें उस चुड़ैल की धीमी गुनगुनाहट सुनाई देती है। एक याद उस रात के संग्राम की, जब एक शापित आत्मा ने एक दुष्ट डायन का मुकाबला किया था। ये कहानी
रक्त रविवार चैनल की एक प्रस्तुति थी। यह थी रक्त रविवार की आज की कहानी, चुड़ैल बनाम डायन, एक रात का संग्राम। उम्मीद है इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा कि हमारी दुनिया में हमारी आंखों से परे भी कितनी रहस्यमयी शक्तियां मौजूद हैं।